आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम कर्मा कैसे क्रिएट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है कर्मा वाली वीडियो का, ठीक है, कि हम कर्मा कैसे क्रिएट करते हैं, गुड वर्सेस बैड कर्मा क्या है और ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। सवाल ये आता है कि आखिर कर्मा बनता कैसे है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो हम एक्शंस लेते हैं उन्हीं से कर्म बनता है, लेकिन ये तो रिलीजियस बिलीफ है जिसे हम कहते हैं कि कर्म इक्वल्स टू एक्शन। मतलब जो हम काम कर रहे हैं फिजिकल बॉडी से वो कर्म है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि कर्म 4 लेवल पर क्रिएट होते हैं, ठीक है, मन, बुद्धि, चित्त और शरीर के थ्रू, ठीक है। सबसे पहला क्या है, विचार, यानी कि हमारे थॉट्स। सपोज़ जिस भी तरह के हम थॉट्स अपने माइंड में बार बार चलाएंगे, अब वही तो हमारा माइंड उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा। जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि हम ना जब भी इनर वर्क स्टार्ट करते हैं या फिर जब भी हमारा डीएम हमको घोस्ट करने लग जाता है तो हमारे अंदर फियर आने लगता है, जेलसी आने लगती है, गुस्सा आता है, नफ़रत वाले जो इमोशंस हैं वो बार बार आने लगते हैं। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं जब हम इस तरह के नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। मतलब बार बार अगर आप इन्हीं चीज़ों को, लो वाइब्रेशनल इमोशंस को फील करते जाओगे, आपका माइंड इनको और स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा। क्यों? उसको ये लगेगा कि भाई ये यही चाहता है तो इस पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक है। वहीं जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपके कोच आपको कहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, सब चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए, आपके आसपास की चीज़ों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए थैंक यू बोलिए, है ना। आपके पास जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल बनिए। कंपैशन यानी करुणा भाव रखिए। सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के लिए सब कुछ नहीं करना है। इस जगत में, इस दुनिया में जो कोई भी प्राणी है, जीव जंतु जो कोई भी है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतु हैं, ऐसे है ना, एनिमल्स हो गए, पेट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सभी को आपको प्रेम देना है, अनकंडीशनल लव देना है, सभी के साथ करुणा भाव रखना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ तो बेहद प्यार है और अपनी फैमिली को उल्टा सीधा बोल रही हूँ, या फिर वो कार्मिक है उसको उल्टा सीधा बोल रही हूँ। नहीं, सभी को माफ़ करना है और सभी को लेट गो करना है। चीज़ें धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएंगी। आपने भी कुछ कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप चीज़ें आज फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, कंपैशन और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहते हैं, वैसे ही थॉट्स आप बार बार अपने अंदर क्रिएट करते हैं। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपका माइंड वही चीज़ें बिलीव करने लगता है, ठीक है। एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती हैं, आपको 1 महीने 2 महीने कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर वो चीज़ें रिपीट करनी होंगी, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें हैं जहाँ पर फियर है, जेलसी है, तो वो वाले थॉट्स भी तो आपके अंदर पड़े ना, एकदम से वो तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, उसे बार बार रिपीट करेंगे, तो आपके थॉट्स वैसे ही हो जाएंगे। यानी कि आपका हर एक थॉट एक बीज की तरह है जो अपने आप अपने अंदर बो रहे हैं, और वही फिर आपकी 3D रियलिटी में आपको दिखता है, ठीक है। तो ये भी आपके इनर वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपके विचार, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम अपने विचारों से ही मात खा जाते हैं। इनर वर्क कर रहे होते हैं हम लोग, अच्छा खासा 2-3 दिन जाता है, फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है, हम दुखी होने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है बेवजह। लेकिन इसी की जगह हम तुरंत अगर पॉजिटिव बोलने लग जाएँ, चीज़ों को ग्रेटफुल हो जाएँ, तो चीज़ें बदल सकती हैं। तो आप इस तरह इसे ठीक कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिविटी के साथ। सेकंड है, हम कैसे थॉट्स क्रिएट कर सॉरी हम कैसे कर्मा क्रिएट करते हैं, मैं इस बारे में बता रही हूँ। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई सिचुएशन आए तो आप उसको समझ सकें कि किस वजह से हो रही है, ठीक है। अब कर्मा क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा कर्मा है, नहीं, ये सिर्फ आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा सेकंड जो कर्मा क्रिएट करने का टाइप है वो है इंटेंशन, यानी कि किस नीयत से आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ आपने कुछ काम करना है, जैसे सपोज़ आपका कोई जॉब है, करियर है, उसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन तो ऑब्वियसली वहाँ पॉजिटिव होगी, हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है, मुझे आज़ादी के साथ रहना है, तो यहाँ पॉजिटिव इंटेंशन है, ठीक है। तो ये अच्छा कर्मा भी हो, अच्छा कर्मा में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कर्मा नॉर्मल, ठीक है। वहीं पर सपोज़ एक कर्म है जो 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत अलग अलग है। जैसे मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि वो रावण ने सीता का हरण किया था, पर उनकी मर्ज़ी के बगैर किया था। वहीं कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, लेकिन वो रुक्मणी की मतलब विल के अकॉर्डिंग किया था, उन्हें उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी।
तो कर्म एक ही है, लेकिन कर्म का प्रभाव दोनों पे अलग अलग पड़ेगा, क्योंकि इंटेंशन यानी कि किस नीयत से आप काम कर रहे हो। तो हमेशा जब भी आप कोई भी काम करें, ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन जो भी इसे सुन रहा है, तो आप जब भी कोई कर्म करने जाएँ, आपकी सपोज़ आप कोई चोरी भी कर रहे हैं, मैं चोरी करने के लिए बढ़ावा नहीं दे रही, बस एग्जांपल से बता रही हूँ। सपोज़ आप कोई चोरी भी कर रहे हैं, छोटी बड़ी व्हाटएवर, लेकिन उसके पीछे नीयत अच्छी होनी चाहिए, किसी का भला छुपा होना चाहिए, सिर्फ अपने सेल्फिश एंड के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन सपोज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क कर रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है करने से, तो वहाँ पॉजिटिव इंटेंशन के साथ वो इनर वर्क कीजिए। ये मत सोचिए किसी को बुरा हो जाएगा, लेकिन आप तो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं ना, वहाँ किसी का नुकसान तो कर नहीं रहे। तो आप अपना इनर वर्क एक अच्छी इंटेंशन के साथ कीजिए। ये मत सोचिए किसी का मतलब नुकसान हो जाएगा, उससे किसी को नुकसान नहीं है। तो आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अपनी इंटेंशन सेट करके कीजिए। तो ये भी आपका इनर वर्क है। तीसरा, हमारे शब्दों से हमारे कर्म बनते हैं। जो भी हम बोलते हैं उसमें भी एनर्जी होती है। जब हमारे सोचने में एनर्जी है तो हमारे बोलने में भी एनर्जी है, और बोलने के पीछे हमारी इंटेंशन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कृष्ण भी बहुत कुछ कहते थे, लेकिन उससे किसी का बुरा तो नहीं होता था ना, क्योंकि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती थी, वो तो समझाने के लिए कहते थे। इसीलिए शब्दों के पीछे भी इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। आप झूठ बोलते हो या आप गॉसिप करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, जानबूझकर बदले की भावना से कोई एक्शन लेते हो, तो ये सब क्या है, आप बार बार नेगेटिव बोलते हो। तो आप जब नेगेटिव बोलोगे तो यही तो आपके कार्मिक पैटर्न्स बन जाएंगे, और ये आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं बहुत स्ट्रांग होते चले जाएंगे जब आप झूठी बोलोगे या सिर्फ गॉसिप ही करोगे। तो इससे आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं स्ट्रांग हो जाएंगे, और ऐसे ही लोगों को आप बार बार अट्रैक्ट करोगे, जहाँ पर आपको झूठ बोलना पड़े या फिर जहाँ पर आप लोगों के साथ गॉसिप करो, ऐसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। लेकिन इसकी जगह जब आप सच बोलना शुरू करोगे, प्यार से बात करना शुरू करोगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलोगे, तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, है ना। और इससे आपके अच्छे कर्मा और क्रिएट होने लग जाएंगे, और वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो ये सब आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए। सच बोलना, प्यार से बात करना, जितनी ज़रूरत है उतना बात करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा एनर्जी आप रिलीज़ कर देते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें अपनी एनर्जी सेव करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसे हमें अपने इनर वर्क, अपने असेंशन में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। फोर्थ इज़ हमारा एक्शन, जो हमें सबको पता है कि कर्म का मतलब होता है एक्शन। तो जो भी डेली हमारी पर्सनालिटी जो भी बनाती हैं चीज़ें, वो सब हमारे एक्शंस होते हैं। एक बार की गलती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम रोज़ कैसे जी रहे हैं, वो मायने रखता है, ठीक है। डेली हैबिट्स ही हमारे फ्यूचर क्रिएट करती हैं। डेली हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उसी से तो हमारा फ्यूचर क्रिएट होता है ना। तो इसलिए कर्मा कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये हर दिन की चॉइस का रिजल्ट होता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था, तो वो एक बार आपने कुछ किया उससे नहीं होता है। आप बार बार आपने क्या चॉइस बनाई है, उसके बेसिस पे आपके कर्मा के रिजल्ट्स आते हैं। तो आप समझ गए, 4 तरीके से आप कर्म क्रिएट करते हैं। अपने विचारों यानी थॉट से, सेकंड अपनी इंटेंशन, आप किस नीयत से वो काम करें। तीसरा, आप अपनी वाणी से यानी कि अपने शब्दों से, जो आप दूसरों को कहते हैं, अच्छा बुरा जो भी, आप देख लो आपको क्या करना है, मैंने अच्छा बुरा दोनों आपको समझा दिया है। फोर्थ, आपका एक्शन, आप क्या एक्शन लेते हो, आपने जो डिसीजन बनाई है उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हो, उसी से आपका फ्यूचर क्रिएट होता है। और आप ही अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। आप ना भगवान को ब्लेम कर सकते हो, ना सामने वाले पर्सन को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि यू आर मेड बाय योर ओन डिसीजन। आपने अपनी खुद चॉइसेस बनाई, जिसकी वजह से आप वो रिजल्ट्स देख रहे हो अपनी लाइफ में। नाउ अब हम समझते हैं गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा ना। सबको ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को लेके कि गुड कर्मा और बैड कर्मा किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट से जुड़ा हुआ है, बट इससे बेहतर है उन्हें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स के रूप में समझना। मतलब कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, और कुछ गलत कर रहे हो तो वो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स बन जाएगा आपकी लाइफ में, राइट। तो गुड कर्मा का है मतलब है वो सारे एक्शन, वो सभी हैबिट्स, थॉट्स जो आपके अंदर आते हैं, जैसे अवेयरनेस हो गया, पीस हो गया, कंपैशन हो गया, ठीक है। जब आप ऐसे विचार लेकर आते हो, ऐसी हैबिट्स लेते करते हो या एक्शन लेते हो, जिनकी वजह से आपके अंदर पीस, लव, कंपैशन बिल्ड होता है, आप और भी ज़्यादा अवेयर हो जाते हो लाइफ के लिए, तो वो सब गुड कर्मा है। आप इनके नोट्स बना लो, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बैक करके जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगे प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट, क्योंकि आपको इतना क्लियरली कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है।
तो गुड कर्मा हमने समझ लिया। नाउ बैड कर्मा का क्या मतलब है? वो सारे पैटर्न्स जो आपके फियर को, आपके ईगो को, आपके अंदर बदले की भावना को बढ़ा दे, आपके अंदर सफरिंग को बढ़ा दे, ठीक है। तो और जब भी आप इनको बार बार रिपीट करोगे ऑफ कोर्स तभी ये चीज़ पैटर्न स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा कर्म जो आपके अंदर फियर, ईगो, रिसेंटमेंट, सफरिंग, मतलब जो भी लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, अगर वो आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ बैड कर्मा क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसको नोट कर लो। जब भी ऐसे थॉट्स हैं आप समझ जाना आपने कुछ गलत कर दिया आप, या फिर आप खुद क्रिएट कर रहे हो वो चीज़। जैसे क्योंकि थॉट्स से भी कर्मा क्रिएट हो रहा है, मैंने ये बोला। तो जब आप फियर वाले थॉट्स को लेकर आओगे, ईगो वाले थॉट्स को लेकर आओगे, बदले की भावना, जेलेसी वगैरह वाले थॉट्स लाओगे, तो आप खुद ही बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। याद रखो, जब आप अच्छा सोचोगे, पीस, पॉजिटिविटी, हेल्थ, वेलबींग, तो ये सब क्या है? गुड कर्मा है। तो आप गुड और बैड कर्मा को ऐसे समझो, ना कि कोई रिवॉर्ड, पनिशमेंट या कुछ दुख टाइप, ठीक है। तो यूनिवर्स आपका कोई वो स्कोर कार्ड मेंटेन नहीं करता है, वो तो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी पे आपको रिजल्ट्स देता है। अगर आपकी हैबिट आपके अंदर एक मतलब आपकी जो भी हैबिट्स हैं बार बार नेगेटिव सोचने की है, या फिर सिर्फ आप जंक फूड खाते रहते हो, तो अगर आप जंक फूड खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटे और बीमार पड़ोगे। लेकिन वहीं पर आप हेल्दी खाना खाते हो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करते हो, प्रॉपर डाइट करते हो अच्छा वाला, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप मेंटली भी स्ट्रांग रहोगे और फिजिकली भी फिट रहोगे। तो ये कौन कर रहा है? आप खुद ही तो कर रहे हो। फिर बोलो कि हाई मेरे अंदर इतना मोटापा है या फिर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो किसने किया? ये खुद ही नहीं किया ना आपने। वैसे ही आपकी हैबिट्स ही आपके अंदर नए पैटर्न्स क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। सब कुछ कोई कार्मिक पैटर्न है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको नई चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, नए एक्शंस कर लेने पड़ेंगे, नया बिहेवियर निकालना पड़ेगा। वही पुरानी चीज़ें करते जाओगे तो जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ चेंज होने वाला है। घंटों तक मेडिटेशन करने से आप सोचो कि कुछ बदल जाए, तो भूल जाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी हो जाएगी। 3D में एक्शन लेना, अपने विचारों को बदलना, पॉजिटिविटी में रहना, हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना, इसी से आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे। मानो चाहे मत मानो, भले ही दिन में एक दफ़ा 10-15 मिनट की मेडिटेशन करो, पर ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको करोगे ना, इससे 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको हज़ारों लाखों का इनर वर्क लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब आपको मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हैं चैनल्स बना बना के, और फिर भी आपको पैसा बर्बाद करने की इच्छा है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट था हमारा कि कर्मा ट्विन फ्लेम जर्नी पे कैसे काम करता है। सबसे पहले की इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ये सोचते हैं कि हर जो हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है वो कार्मिक है, पर ये सच नहीं है, ठीक है। और हर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो जर्नी है उसमें कार्मिक डेट हो और उसी की वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है ना। जैसे कि मेरे पास हर बहुत तरीके की डीएफ्स आती हैं, सबकी जर्नी अलग है। किसी के डीएम बहुत एक्सप्रेसिव हैं, किसी के बिल्कुल ही ना है, किसी के बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, तो किसी के बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, चाहे वो मिड में हो चाहे सेपरेशन में हो, ठीक है। तो सब तरीके की जर्नी, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कर्मा है इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। सबकी जर्नी अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ना ट्विन फ्लेम जर्नी एक डीप हीलिंग जर्नी का रूप है, क्योंकि हम सब ने ये चीज़ नोटिस की, जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम बॉडी में पेन और सफरिंग महसूस करते हैं, मेंटल लेवल पे बिना मतलब रोना धोना, बहुत हैवी फील होना। तो एक डीप लेवल पे हमारी यहाँ पर हीलिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस जर्नी में आपके अंदर के जो भी हिडन वुंड्स होते हैं ना वो सरफेस होने लग जाते हैं, और वो आपका ट्विन आपको मिरर करके दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है, फियर ऑफ अबंडनमेंट, कि वो मुझे छोड़ देगा या फिर मुझे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। मुझे और ये कि मुझे हमेशा एक वैलिडेशन चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो मुझे दूर से बताएंगे। अगर किसी ने बोल दिया कि तुम अच्छी लग रही हो तो मैं बुरा मान जाऊँगी या फिर मैं सैड हो जाऊँगी, ठीक है। तो नीड फॉर वैलिडेशन, और ये अक्सर हम अपने डीएम से ही ये चाह रहे होते हैं, कंट्रोल इश्यूज़। और ऐसा हमें लगता है कि डीएम ही हमें कंट्रोल कर रहा है, नहीं, हम भी डीएम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम उनसे हमेशा बार बार कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ये कर दो वो कर दो, तुम तो मेरी सुनते नहीं, मतलब डिमांड करने लग जाते हैं, उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं, को डिपेंडेंसी, मतलब फैमिली के ऊपर डिपेंड होना है, किसी के भी ऊपर डिपेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम के ऊपर ही
पैसों के लिए, अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए, जो भी चीज़ें हैं जिसके लिए भी आप किसी और पे डिपेंड हो सकते हो। इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो सकती है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। ये वो वुंड्स हैं जो आपके ट्विन आपके अंदर क्रिएट नहीं करता है, या आपके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको मिरर करके दिखाता है कि यस ये चीज़ें हैं जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी हैं और वो तुम मुझसे ढूंढ रही हो, मुझसे सीख कर रही हो कि मैं उसे पूरा कर दूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा ट्विन है वो हमारा एक रिफ्लेक्शन ही है, मीन्स हमारी इनर सेल्फ का एक 3D प्रोजेक्शन है। तो अगर हम वो चीज़ खुद के अंदर ठीक कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उसे मिरर करेगा ना। पर हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे कोई कार्मिक हो, और सारा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को ठीक करने की, उससे ठीक ना करके उसका ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं, क्योंकि हम खुद पे मेहनत नहीं करना चाहते, खुद पे काम नहीं करना चाहते, खुद की हीलिंग से भागना चाहते हैं। क्योंकि ब्लेम डालना बहुत ईजी होता है ना, और किसी डीप लेवल की हीलिंग को करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम हमेशा यही कोशिश करते कि हम डीएम को ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको ठीक करने लग जाते हैं। हम 3D में उसको पैसे देने लग जाते हैं, उसकी सारी बात मानने लग जाते हैं, इस डर से कि वो हमें छोड़ के ना चला जाए। पर ये चीज़ सब बैकफायर आप पे ही कर देती है। वो भाग जाता है, आपकी सारी एनर्जी ले जाता है, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कि आपको खुद पे ध्यान देना है। किसी थर्ड पर्सन, चाहे वो डीएम ही क्यों ना, वो खुद के लिए भी आपको यही सिखा रहा है कि भले ही मैं तुम्हारा कुछ भी लग रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को क्यों छोड़ रही हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हो, मुझे क्यों खुश करना चाह रही हो। तुम पहले खुद को खुश करो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए चीज़ें करो, खुद को खुश रखो। पर हम उल्टा ही करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो डीएम और दूर चला जाता है। तो इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक मिरर जर्नी भी कहा जाता है। अगर हर ट्रिगर के बाद हम सिर्फ अपने ट्विन को ब्लेम करते रहेंगे तो वही कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट होगा, और आप सोचोगे मैम ये जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है, कुछ दिन ठीक रहता है लेकिन वापस पहले जैसा बिहेव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप लेसन सीखे ही नहीं। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रिगर आए तो आप ये समझना कि ये ट्रिगर एक इनविटेशन है जो आपको दिखा रहा है कि इसमें आपको कुछ हीलिंग करने की ज़रूरत है। बस आपको अवेयरनेस के साथ वहाँ समझना होगा, क्योंकि वही ट्रिगर है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक रास्ता दिखा रहा है, एक मौका दे रहा है कि अब अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो। और यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा पर्पस है। दूसरे इंसान को नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को हील करना है। तो अब खुद को हील करने पे ध्यान दो, उससे बदलने के लिए नहीं, सिर्फ आपको खुद कंप्लीट होना है। जैसे माता पार्वती ने शिव को चेंज नहीं किया कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, उन्हें समझ में आने लगा था कि वो अभी एक 3D यानी कि ह्यूमन बॉडी में है, जिसकी लिमिटेशंस हैं, जो उसमें बहुत सारे विकार हैं। तो उन्हें ठीक करने के लिए, यानी कि जो 16 अशुद्धियाँ मैंने बताई थी एक वीडियो में, उन सभी को ठीक करने के लिए उन्हें स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। जो तपस्या थी यानी मेडिटेशन जो उन्होंने की, वो तो उन्होंने सबसे लास्ट में की थी। पहले तो उन्होंने अपने लेसन्स ही सीखे थे, जो भी मैंने ऊपर आपको थॉट्स और वर्ड्स वाली चीज़ें बताई हैं, पहले उन्होंने वही चीज़ें ठीक की थी। वो आपको कोई बताया नहीं जाएगा, रियलिटी वही है। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे तभी तो मेडिटेशन में ध्यान लगाना सीखोगे। जब थॉट्स ही कंट्रोल में नहीं है तो जब मेडिटेशन करने बैठोगे तो वो थॉट्स तुम्हें परेशान करेंगे ना। तो पहले अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपनी इंटेंशन को ठीक करो, प्योर बनो पहले, उसके बाद ध्यान लगाना शुरू करो, तब चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो आज से यही चॉइस बनाओ कि मैं अपनी जर्नी को चूज़ करती हूँ, अपने ट्विन को चूज़ करती हूँ। लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करती, मैं किसी को डिमांड नहीं करती। मैं पहले खुद को चुनती हूँ, अपने आप को प्रेम करूँगी, अपनी हर एक चीज़ को ठीक करूँगी। और जब मैं खुद पूर्ण हो जाऊँगी उसके बाद चीज़ें स्वयं मेरे पास चल के आएंगी। ये चीज़ खुद को बोलो और अपने आप को हील करो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन बैड कर्मा को हम रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।